था तो हम ऑनरेरी सेक्रेटरी थे। हमने कभी भी, ना प्रेसिडेंट ने ना मैंने कभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से सैलरी नहीं ली थी। देखें, सैलरी के लिए अगर काम करना है तो फिर तो आप बाजार से, मार्केट से बंदे लें ना, एडवर्टाइज करें उसके लिए। लेकिन देखें, मुझे याद है जमाली साहब हैसियत है चेयरमैन हमारे साथ थे, वो टूर पे गए, उनको हमने जो उनके बनते थे पक्ष दिए, वो 2-3 दिन पहले आगे वापस उन्होंने बाकी पैसे वापस किया हॉकी फेडरेशन। तो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी कभी भी कोई बेनिफिट नहीं लेता, ये सारी ऑनरेरी अपॉइंटमेंट्स हैं। अगर आप इनको पेड अपॉइंटमेंट्स रखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर, इसीलिए मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स है ना हॉकी में बढ़ती जा रही है। तो पेड के लिए तो हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं भी जाके हॉकी फेडरेशन में नौकरी करूं, मुझे भी 3-4 लाख रुपया तनख्वाह मिले। आई डोंट रिकमेंड दिस। देखें ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले अदवारों में जब हम लोग थे, ब्रिगेडियर आतफ, मैं, ब्रिगेडियर बेदी, कभी भी प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन ने कोई फैसिलिटी पाकिस्तान से नहीं इस्तेमाल, फेडरेशन की नहीं इस्तेमाल की, कभी नहीं की। वो ट्रैवल भी खुद अपना करते थे, रहते भी खुद अपने थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब तक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिसोर्सफुल नहीं होगा, पाकिस्तान हॉकी इंप्रूव नहीं कर सकती। यानी प्राइम मिनिस्टर को मैं यही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर को खुद पता है, ही इज ए स्पोर्ट्समैन। और आपको ये बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे साथ हॉकी खेलते रहे हैं, बागे जनाब है। सुबह वो क्रिकेट खेल के फिर हमारे साथ हॉकी खेला करते थे, राइट आउट खेला करते थे, कोई 4-5 दफ़ा खेले हैं, और उनको हॉकी की समझ है। उनको भी पता होगा कि हॉकी अफेयर्स में क्या हो रहा है। एंड आई थिंक ही शुड टेक एक्शन कि नहीं यार, हमारी हॉकी जो इतनी बड़ी टीम, दुनिया की सबसे बड़ी फेडरेशन, सबसे बड़ी टीम, और इसका हालत यह है कि अभी उसका कोई नाम नहीं लेता। एंड ही शुड टेक एक्शन। देखें, अगर मैं नहीं समझता कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करें, एडहॉक लगाए, नहीं, आई वुड नेवर सपोर्ट दैट। ही शुड ईदर गेट द प्रेसिडेंट और आस्क हिम कि भाई आपने परफॉर्म नहीं किया, काइंडली पुट अप योर रेजिग्नेशन, या हॉकी फेडरेशन की जो कांग्रेस है वो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है। लेकिन मैं बड़े, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त कर रही है। कुछ काम नहीं हो रहा। काम कैसे होगा? कोई कमिटमेंट ही नहीं है। ना वर्ल्ड कप पे जाना है, ना ओलंपिक गेम पे जाना है। जब वर्ल्ड कप पे जाना होता था, ओलंपिक गेम पे जाना होता था, तो टीमें, उसके लिए आप तैयारी करते थे, टीमों को टूर पे भेजते थे, टीमों के लिए कैंप लगाते थे, बाहर से टीमें बुलाते थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में क्या हो रहा है? ऑनलाइन हॉकी हो रही है। ऑनलाइन से तो आप वर्ल्ड क्लास हॉकी नहीं खेल सकते ना। देखिए, हमारी पहचान थी, अभी भी मेरे पास लोग हॉकी की बात करते हैं तो हर दफ़ा दुख से बताना पड़ता है। देखें, कभी ऐसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जा रही है और ये सोचते हुए जाएगी कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए, ओलंपिक गेम जीत के आएंगे। अब यह है कि वो नौबत ही नहीं आती कि आप वर्ल्ड कप से भी बाहर हैं, ओलंपिक से भी बाहर हैं। मैं कहता हूँ इस किस्म की दुनिया में जो सबसे छोटी फेडरेशंस हैं ना, वो भी जो हैं, उनकी भी मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बेहतर होगी। देखिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा इंतज़ामिया ने पिछले 15-20 साल में कुछ नहीं किया, और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि ये इंतज़ामिया, ये इस किस्म सिस्टम के साथ 20 साल भी लगे रहेंगे तो जो 17वीं से 16वीं 16th पोजीशन पे नहीं आएंगे, 19वें 20वें ही जाएंगे। क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है ना। या तो कोई परफॉर्म करें, कोई रिजल्ट्स अच्छा दें, और इतने सालों से बार बार जाते हैं, ओलंपिक से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए कितनी तकलीफ दह बात है। जब इस किस्म के रिजल्ट्स लाते हैं तो लोगों का दिल भी उचाट हो जाता है, फिर हॉकी की बात भी नहीं सुनना चाहते। तो मौजूदा मैनेजमेंट, मैं नहीं समझता कि इस लेवल के रिज़ल्ट ला सकती है। मैंने कहा ना कि जैसे और भी 10 साल 20 साल रहेंगे तो ये 16वीं पोजीशन पे नहीं आ सकते इस तरीके से, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, बल्कि 19वें 20वें ही जाएंगे। इनको सपोर्ट उनको होगी, अफवाज पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाएगा। अब देखें ना, इनके बैठे हुए कितने अरसे से, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, ब्रिगेडियर खोकर साहब होंगे इंटेलिजेंट, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा कि इस अपॉइंटमेंट पे कौन कौन प्रेसिडेंट थे। राजा गजनफर अली खान, एयर मार्शल नूर खान, जनरल मूसा, एयर मार्शल फारूक फिरोज़, फारूक उमर, नवाज टवाना, प्राइम मिनिस्टर जमाली साहब, इस किस्म के बड़े लोग प्रेसिडेंट थे। वो इसलिए थे कि वो रिसोर्सफुल थे। अब आप बताएं कि ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड हैं, घर में बैठे हुए, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चलाने के लिए फिल वक्त
आपके पास कम अज़ कम 1 अरब के लगभग फंड्स होने चाहिए, तब आप एक अच्छी टीम साल में बना सकते हैं और चला सकते हैं। और ये मैं बड़े वसौक से कह सकता हूँ कि कोई 3-4 बंदे अच्छे से आ जाए इस फेडरेशन में और फाइनेंस उनके पास हो, तो पाकिस्तान टीम 2 साल के अंदर अंदर विद इन लास्ट 4 आ सकती है। आप किसी ओलंपियन से इस बात को जाके पूछ लीजिए। देखें, मैं अब भी फील करता हूँ कि ठीक है, आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, बहुत मसरूफ़ होंगे, लेकिन अगर वो ये जिम्मेवारी ले लें, और आजकल तो इस डायरेक्टर आर्मी स्पोर्ट्स भी हॉकी के लड़के हैं, हॉकी के ऑफिसर हैं, ब्रिगेडियर ज़हीर खुद नेशनल कैंप में रहे हैं, आर्मी टीम के कैप्टन रहे हैं, उनको सेक्रेटरी बनाए जनरल बाजवा साहब, इसकी कमांड लें। जनरल कियानी साहब नहीं थे गोल्फ के प्रेसिडेंट, जबकि वो चीफ थे आर्मी से? मैं समझते ही नहीं लेके जा सकते हैं। 10 साल से तो लगे हुए हैं, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, बाजवा अंदर, बाजवा कोच, बाजवा मैनेजर, बाजवा सेक्रेटरी। 6 साल तो ब्रिगेडियर साहब को हो गए हो। इससे पहले शहबाज साहब थे। शहबाज वॉज ए ग्रेट प्लेयर बट ही वॉज नेवर ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा प्लेयर अच्छा कोच होगा, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन शहबाज साहब भी, शहबाज के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हूँ एज ए प्लेयर, लेकिन मुजाहिद साहब, मैं समझता हूँ सेक्रेटरी के लिए ज़रूरी है कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन आए। ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आतफ, ये बड़े बड़े नाम थे, ये सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने फेडरेशंस को संभाला दिया था, पाकिस्तान हॉकी के लिए काम किया था इन्होंने, लेकिन उन्होंने आज तक हॉकी से बेनिफिट कोई नहीं लिया था। और इसलिए उनके ज़माने में मैं समझता हूँ जितनी टॉल फिगर ब्रिगेडियर आतफ थे इस मुल्क में हॉकी के, कोई भी नहीं है। हम ब्रिगेडियर हमीदी साहब पॉइनर्स में आते हैं, तो कर्नल जफरी थे। ये इस किस्म के नाम हैं जिन्होंने हॉकी का, जिनको दर्द था। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ये हॉकी से कोई बेनिफिट लेगा। हॉकी से कोई बेनिफिट लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट पे नहीं बैठते, हॉकी के काम करने के लिए बैठते हैं। अब मैं